बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे, आबाद रहे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं दही फुल्कियाँ। बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी के साथ मैं आज आपको बताऊँगी। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो ये 1 प्याली बेसन मैंने छान लिया है। बेसन में कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम कुछ ड्राई मसाले। तो सबसे पहले यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है। ये हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च डाल दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया इसमें। ये हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। ये बिल्कुल 1 पिंच हमने ये खाने का सोडा डाला इसमें। आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। अच्छे से हमें इसका घोल तैयार करना है। इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। बहुत ही परफेक्ट थिक सा हमें इसका ये घोल तैयार करना है ये फुल्कियों के लिए। ये देखिए जी इसका बैटर। और हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमें इसे बीट करना है, ताकि ये बिल्कुल ये फ्लफ़ी साइज़ का बैटर बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर पैन में हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद ये देखिए जी हाथ से मैं बेसन डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। इसी तरह से फुल्कियाँ हमारी माशाल्लाह से तैयार हो जाएंगी। ये फूल कर ये तैरने लगेंगी ऑयल में, ऊपर आ जाएंगी ऑयल में। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हो जाती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही हम सारी फुल्कियाँ डाल देंगे इसमें। देखिए जी तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसके मैंने साइड चेंज की। कितना प्यारा माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ गया है। दूसरे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारी दही फुल्कियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। माशाल्लाह से घोल इतना परफेक्ट हमारा तैयार हुआ है। आप भी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे ज़रूर बीट किया करें। इससे ये होता है कि जालीदार बनती है फुल्कियाँ। दूसरा इससे ये है कि जैसे ये हाथ से गिरता है, ऐसे जैसे रेशम गिर रहा है कोई हाथ से। इतना फ्लफ़ी सा बैटर हमारा तैयार हुआ है। तो चलो जी ये सारी फुल्कियाँ हमारी तैयार हो गई बनकर। तो इसे एक बॉल में पानी लेकर पानी में डाल सकते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी जालीदार फुल्कियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे पानी में डिप कर देंगे, कवर करके। ऊपर को थोड़े से हल्के से वज़न की चीज़ आप रख दें ऊपर। तो ये जो इसमें नरम हो जाएंगी, ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगी हमारी फुल्की ये बनकर। तो यहाँ पर दही ले लिया मैंने, 3 पाव मेरे पास तकरीबन दही है। और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। ये हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया है। दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। और बुलाई वाले कोशिश करें कि बुलाई वाला दही आप लें। ये नमक डाल के अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे, बीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर देंगे। दही हमारा माशाल्लाह से बहुत थिक था, तो इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। कोशिश करें पानी ना ही डालें, दूध थोड़ा सा डाल लें, ताकि जब ये थोड़ा सा नरम होना चाहिए दही। थोड़ा सा पतला भी हो तो कोई मसला नहीं। जब फुल्कियाँ डालेंगे ना तो फिर दही ना वो थिक हो जाता है। ये देखिए जी अब फुल्कियों को हाथ से अच्छे तरह से हम बिल्कुल बिल्कुल नरम हाथ से हम इसे ये इसका दबाकर पानी इसका अलग कर लेंगे। बहुत ज़ोर से हमें नहीं दबाना कि फुल्कियाँ टूट जाए। बहुत हल्के हाथ से दबाकर पानी इसका निचोड़ लेंगे। पानी निकल जाने के बाद इसे हम एक एक करके दही में ऐड कर देंगे।
देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर है और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई हैं। ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, मैंने बॉयल किए और छोटे छोटे स्लाइस में इसे मैंने काट लिया है। आलू डाल देंगे यहाँ पर। ये टमाटर है, मैंने हाफ़ टमाटर लिया है, बीज इसके निकाल लिए हैं। बड़े साइज़ की टमाटर थी तो मैंने हाफ़ ली है। ये प्याज है स्लाइस में कटी हुई, स्लाइस में काट कर इसे वॉश करते वक्त अच्छे से हाथ से अलग अलग इसके रेशे कर लेंगे, इसके जो लच्छे वो अलग अलग कर लेंगे। तो चलिए जी, बकाया जो फुल्कियाँ बची हैं अब वो लगा देंगे ऊपर। ये मेरे पास ग्रीन चटनी है, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और नमक डालकर चटनी बनाई है ग्रीन, और ग्रीन चटनी डाल देंगे स्पून से। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक कर सकते हैं। देखिए कितनी दिखने में कितनी प्यारी है, खाने में उतनी ही टेस्टी माशाल्लाह से बनी है। ये देखिए जी ग्रीन चटनी डाल दी है। अब इसके ऊपर हम टमाटर डाल देंगे। तो चलिए जी, दही फुल्कियाँ बनकर हमारी तैयार हैं। आप इसे तंदूर की रोटी और या फिर पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।